हमारे टाउन में दो भाई साथ साथ रहते थे, अताउल्ला और ज़ियाउल्ला। हम लोगों का ज़्यादा आना जाना चाचा अताउल्ला के घर था और वो बड़े छोटों सबके चाचा अता थे। मैं भी उन्हें चाचा अता ही कहती थी। चाचा अता बहुत मेहरबान, हर एक का ख्याल रखने वाले, मोहल्ले में हर किसी के दुख सुख पे सबसे पहले पहुंच जाने वाले इंसान थे। अपने दोस्तों के साथ तो दोस्ती थी ही, छोटे बच्चों के साथ भी बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले थे। उनकी ऐसी तमाम अच्छी बातों के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा बात थी वो ये कि वो अपनी माँ का बहुत एहतराम करते थे। इस लिहाज से बड़े खुश नसीब थे कि उनकी बीवी भी अपनी सास से बहुत मोहब्बत करती थी। साथ वाले घर में दूसरे भाई चाचा ज़िया की फैमिली आबाद थी। वो लोग भी इंतहाई सुलझे हुए और प्यार करने वाले लोग थे। चाचा ज़िया रिटायर्ड इंसान थे, वो भी मोहल्ले के दुख सुख में शरीक होते थे। उनके घर के सामने हमारे टाउन का बड़ा चौक था। हमारे टाउन की तकरीबन सारी दुकानें उसी चौक में थीं। चाचा ज़िया गर्मियों के मौसम में असर की नमाज के बाद पानी का छिड़काव करके घर के सामने वाले चौक को ठंडा कर लेते और फिर इशा तक वहाँ मोहल्ले के बड़े बूढ़े मिलकर बैठते। सर्दियों में मौसम में वो अपने घर के सामने की सफाई बल्दिया वाले जमादारों से अपनी निगरानी में करवा के सीमेंट वाले बेंच के सामने सीमेंट की मेज़ पर अखबार लेकर बैठे होते थे। 11 बजे तक टाउन के बुजुर्ग रिटायर्ड लोग उनके पास पहुंच चुके होते तो मिल के अखबार पढ़ते, खबरों पे बहस मुबाहिसा होता, मोहल्ले के मामलात ज़ेर गौर लाए जाते। अगर किसी गरीब घराने के साथ कोई मसला दरपेश होता, मसलन कोई बीमार है या किसी की बच्ची की शादी है, तो माली तौर पे मदद के लिए लाएअमल तरतीब दिया जाता। दोनों भाई और उनकी फैमिलीज बहुत अच्छी थीं, लेकिन उनकी वालदा अपने छोटे बेटे चाचा अता के साथ ही रहना पसंद करती थी। वो दूसरे बेटे के घर भी जाती थी, लेकिन वहाँ चंद दिन ही रुकती और फिर छोटे बेटे के पास वापस आ जाती। बड़े भाई को इस बात पे दुख होता कि माँ मेरे पास रहना क्यों पसंद नहीं करती। एक मर्तबा मुझे कुछ काम था चाची से, मैं उनके घर गई तो साथ वाले घर रिहाइश पजीर अपने जेठ के घर गई हुई थी। मैं भी उनसे मिलने दीवार की दूसरी तरफ चाचा ज़िया के घर की तरफ चली गई। उधर गई तो वहाँ अच्छी रौनक लगी हुई थी। उनकी बूढ़ी वालदा, जो कि इस वक्त तक इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि उन्हें आंखों से नज़र तक नहीं आता था, वो भी उधर ही थी। चाचा ज़िया भी वालदा के पास थे और पोते पोतियां दोनों बहुएं भी साथ ही मौजूद थीं। दादी नीचे सहन में ही चारपाई पे बैठी हुई थी और छड़ी के साथ सबको डांट टिपट कर रही थी। मुझे नीचे उतारो, ऊपर बहुत सर्दी हो गई है। सारे घर वाले उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे। माँ आप नीचे ही तो हैं, ये देखें हम नलका घेर रहे हैं, ऊपर तो हैंड पंप नहीं ना। लेकिन अम्मा को एक ही रट, तुम लोग मेरे साथ झूठ बोल रहे हो। ये चारपाई देखो। वो चारपाई को हाथ लगा के बोली, ये ऊपर ही पड़ी हुई होती है और मैं इसी पर ही ऊपर ही बैठी हूँ। मुझे ऐसे ही तो सर्दी नहीं लग रही ना, तुम सब झूठ बोल रहे हो, बस मुझे नीचे उतारो। आखिरकार माँ ने कहा, अता को मेरे पास भेजो, बस वही मेरी बात मानता है, तुम सब मेरी बात नहीं सुनते। उसी वक्त चाचा अता ऑफिस से छुट्टी लेकर घर पहुंचे तो माँ से मिलने सीधे बड़े भाई के घर ही पहुंच गए। वहां देखा तो माँ पुकार रही है कि बस मुझे अता ही से बात करनी है, तुम सब मुझे पागल बना रहे हो। चाचा अता ने अंदर आते साथ ही पहले अपनी माँ को बगलगीर होके उनका माथा चूमा, हाथ चूमे, फिर पूछा कि क्यों सारे इकट्ठे हैं, माजरा क्या है। मुझे आज तक याद है, माँ ने कहा, शुक्र है तू आ गया है मेरा बच्चा, मुझे नीचे उतार, मुझे सर्दी लग रही है। ये सारे मेरी बात नहीं मानते। माँ ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी अपनी माँ को नीचे लेके जाता हूँ। चाचा अता ने माँ को ऐसे उठाकर सीने से लगाया जैसे कभी उनकी वालदा उन्हें लगाती होंगी। उन्हें दोनों बाजुओं में भर के सहन के 3-4 चक्कर लगवाए और फिर उसी चारपाई पर एहतियात से लिटा दिया, पीछे तकिया दुरुस्त किया और कहा, ये लें आप नीचे पहुँच गईं, अब ठीक है ना माँ, अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी दे, अल्लाह तुमसे राज़ी हो, शुक्र है तुम आ गए थे, नहीं तो मैं आज सर्दी से ऊपर ही मर जाती। ये लें जी, इतनी सी बात है माँ को राज़ी करना। ये हुनर अल्लाह हमें और हमारी औलादों को भी दें कि बूढ़ों को कैसे राज़ी करना है। और ये सच है, कई मरतबा बूढ़े वालिदैन को समझाना और संभालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। बस थोड़ी सी अकल, थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है। एक खुदा और एक माँ, ये तो राज़ी होने के बहाने ढूंढते हैं।